हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लव मैरिज शादी होने के 10 दिन बाद ससुराल वालों ने की दहेज की मांग। दहेज ना मिलने पर किया घर से बाहर, तो पति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़ित पत्नी का आरोप, 10 दिन पहले मेरे मोहल्ले के ही रहने वाले लवकुश से हुई थी लव मैरिज शादी। शादी के 10 दिन बीतते ही मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज की मांग करने लगे और दबाव बनाने लगे। जब मेरे पति ने मेरा साथ दिया तो हम दोनों को घर से बाहर कर दिया, जिससे परेशान होकर मेरे पति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोप है कि ससुराल वालों ने मुझसे कहा, अपने पिता से 2 लाख रुपए, एक बुलेट, सीकड़ और अंगूठी लेकर आओ, तभी घर में रहने देंगे। और पैसे की व्यवस्था ना हो पाए तो अपने पिता से कहना कि एक किडनी बेच दें, क्योंकि एक किडनी पर वह जिंदा रह सकते हैं। पीड़ित पत्नी और पिता ने महिला थाने पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई करने की मांग की है। मामला कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के मेरापुर बुलंदी राजघाट का है। शादी हुआ, लव मैरिज हुआ है। हमारे जेठ जेठानी और सास ससुर खुश नहीं थे शादी से, इसलिए हमारे 1 महीना हुआ है शादी का। और हमको खेत पर रखते थे, हमारे पति को घर पर रखते थे। ज़बरदस्ती हमको खेत पर काम करवाती थी दिन भर। एक टाइम खाना देती थी, एक टाइम पानी देती थी। हमको मार डालने की धमकी दे रही थी, पति को भी धमकी दे रही थी। जब पति बोला कि तो चलो बाहर लेकर चले, तो उन लोग बोले कि नहीं, कहीं जाना नहीं है तुम लोग को। हम लोग को ज़बरदस्ती खेत पर रखी थी। हमसे दिन भर काम करवाती थी। किसी भी तरह से नहीं, हमने जान बचाकर अपनी रात में भागा। फिर वहाँ से नहीं, सुबह अपनी मम्मी के पास फ़ोन किए, मम्मी के साथ में आए। तब घर पर अपने रह रहे हैं, उन लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं है, हम जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पर। तो आपका पति क्या कह रहा है? पति बोल रहा है घर ले जाने के लिए, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं है ले जाने के लिए। उन लोग बोल रहे हैं अगर उसको लेकर आओगे तो तुमको बेदखल कर देंगे, कुछ भी ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तुम जाओ चाहे जहाँ अभी रहो। आपके पति कहाँ हैं? इस समय पति अस्पताल में है। क्या दिक्कत हो गई थी? उनको जहर खा लिए थे। अब वो घर वालों के दबाव की वजह से नहीं, हमारे जेठ जेठानी और सास ससुर सब लोग उन पर दबाव डाले थे कि हाँ अगर तुम उसको लेकर आओगे तो तुमको भगा देंगे, जाओ चाहे जहाँ रहो। तो इसीलिए वो लोग जहर खा लिए। जिला अस्पताल में थे, हम गए वहाँ पर मिलने, हमारी जेठानी वहाँ से हमको भगा दी और मिलने नहीं दे रहे। फ़ोन करने पर बोलते हैं कि अब मर गया वो। हमारा जेठ बोल रहा था मर गया वो। क्या आश्वासन दिया यहाँ थाना वालों ने? उन लोगों महिला थाना वाले सब लोग बोले कि हाँ ठीक है, चलो कार्रवाई होगी उन लोगों पर। मानते हैं वो लव मैरिज, वहाँ शादी हुआ है। हमारे घर वहाँ के ससुराल वाले खुश नहीं थे शादी से, इसलिए वो भी दबाव में हैं घर वालों के उनके। इसलिए नाराज हैं वो लोग आपसे? उन लोग दहेज मांग रहे हैं हमसे, बोल रहे हैं कि हाँ 2 पहिया गाड़ी लेकर आओ, बुलेट और सिकड़ अंगूठी और 2 लाख रुपए नगद लेकर आओ। जब हमने बोला कि हमारे पापा गरीब हो नहीं दे पाएंगे, तो जेठ हमारा बोला जाकर बोल दो उनसे कि किडनी अपना बेच कर दे दें, एक किडनी पर लोग जिंदा रहते हैं। और जेठानी हमको मारने की धमकी देती है, हमेशा बोलती है कि जला देंगे तुमको, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खाना भी हमको नहीं देते उन लोग। क्या नाम है? संगीता। पूरी अकीदत से मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी, जुलूस-ए मोहम्मदी में दिखी तिरंगे की भी झलक। अयोध्या फैजाबाद जुड़वा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम, अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी व निकला गया जुलूस-ए मोहम्मदी। 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा स की यौम विलादत जन्मदिन को जश्न ईद मिलादुन्नबी के रूप में धूमधाम व बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शनिवार की रात मस्जिदों को और सड़कों से लेकर गलियों मोहल्लों तक को तरह तरह की झालरों, कुमकुमों व खूबसूरत दरों गेटों को बनाकर दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे देखने व जश्न ईद मिलादुन्नबी में शिरकत करने वालों का रात भर तांता लगा रहा। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों, व्यापारियों की ओर से खाने पीने के निःशुल्क सैकड़ों स्टॉल लगाए गए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टाटशाह मस्जिद से होकर चौक G0I0 से ओवरब्रिज चौराहे से फतेहगंज चौराहा और रिकाबगंज चौराहा की ओर सभी प्रकार का वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। मकबरा तिराहा से फतेहगंज चौराहा की ओर सभी प्रकार का वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। फतेहगंज चौराहा से चौक घंटाघर की ओर सभी प्रकार का वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। रिकाबगंज चौराहे से चौक घंटाघर अवकसाब बड़ा तिराहा फतेहगंज चौराहा की ओर सभी प्रकार का वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा।
चौधरी बाजार चौराहा से चौक घंटाघर की ओर सभी प्रकार का वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित फतेहगंज चौराहा की ओर सभी प्रकार के 4 पहिया कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। आज सुबह 10 बजे टाट शाह मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत हुई, जो चौक रिकाबगंज कसाब बड़ा फतेहगंज से होता हुआ जुलूस टाट शाह मस्जिद पर जाकर खत्म हुआ। इस जुलूस में लगभग 54 जुम्मन ने शिरकत कर नातिया कलाम पेश किए। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मस्जिद टाट शाह मरकज अहले सुन्नत के इमाम शमसुल कमर कादरी की अगुवाई में निकाला गया। इस दौरान एक छोटी तकरीर रिकाबगंज चौराहे पर मौलाना शमसुल कमर कादरी ने की और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन पर प्रकाश डाला। जुलूस की सुरक्षा लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे तथा पुलिस के आला अधिकारी जुलूस को सकुशल निपटाने के लिए भ्रमणशील दिखाई दिए। अयोध्या नगर निगम की ओर से सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई थी। रिकाबगंज चौराहे पर अखाड़े के सदस्यों द्वारा करतब दिखाया गया तथा लाठी खेलने का भी हुनर दिखाया गया। इस करतब को अपने मोबाइल में कैद करने की एक होड़ लगी थी। इस पूरे जुलूस मोहम्मदी पर खुफिया निगाहें भी लगी थी। सबसे पहले तो इसमें अमन भाईचारा, हिंदू मुस्लिम ईसाई का जो भाईचारा है बना रहे और सारे लोग मिलकर रहें, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जुड़ने की कोशिश करें, चाहे वो आपका त्यौहार हो, जो मुस्लिम सिख ईसाई जिसका भी त्यौहार हो, सारे लोग मिलजुल के इसको मिल के मनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। और ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, इस पैदाइश पे इनका जो पैगाम है, उन्होंने ये आके जो है बताया कि जो है सारे लोग जो है अमन और किसी एक के लिए बन के नहीं आए, रहमतुल आलमीन बनकर आए, सारे आलम के लिए जो है वो बन करके आए हैं, किसी एक के लिए जो है नहीं आए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम पूरे आलम इस्लाम के लिए। इसमें लिखा गया यही है, अगर ऐसा होता कि जो है किसी एक के लिए तो रहमतुल आलमीन ना कहा जाता, सारे आलम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए वो रहमत बन के आए हैं। कितने लोगों ने शिरकत कर रहे हैं? इसमें तकरीबन 52 शिरकत कर रहे हैं। जुलूस ये मस्जिद टाट से जो है उठा और वहीं पे जाके जो है उसका रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है और हर चार जानिब खुशी का माहौल है। हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मरकज़ी अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत जामा मस्जिद टाट शाह के ज़ेर क़यादत ये जुलूस निकाल करके और हमारे साथ तकरीबन 56-57 अंजुमनें हैं, सब जुलूस निकाल करके पूरे शहर के लोग खुशी मना रहे हैं। हमारे जुलूस का आगाज़ जामा मस्जिद टाट शाह से हुआ, जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है, और हम रिकाबगंज कसाब बाड़ा फतेहगंज होते हुए सुभाष नगर पहुँच करके जामा मस्जिद टाट शाह पर ही सलातो व सलाम दुआ के साथ अपने जुलूस को ख़त्म कर देंगे। आज क्या नहीं कहा? क्योंकि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत आलम है, रहमत इंसानियत है, सारी कायनात के लिए नबी का मिलाद बाअस अमन व शांति है। नबी की आमद से कायनात में खुशी का माहौल पैदा हुआ। ज़र्रे ज़र्रे ने ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया और ख़ुशी का इजहार किया। इस मौके से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को सलामत रखे, आलम इस्लाम में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, ये खुशी ये जश्न का माहौल हमेशा कायम दायम रहे। शुरुआत टाट शाह मस्जिद से हुई है और ये विभिन्न मार्गों से होता हुआ टाट शाह मस्जिद पे ही आज रात में लगभग 10 बजे ख़त्म होगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 जोन बनाए गए हैं, 13 सेक्टर बनाए गए हैं। हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ जोनल पुलिस अधिकारी हैं। सेक्टर में सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। विभिन्न स्थानों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और स्टैटिक पुलिस अधिकारी भी लगाए गए हैं। लगभग 54 ऐसी गलियां हैं जिनको बैरिकेड करा के रोका गया है ताकि जुलूस के बीच में कोई भी मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहन ना आ सके। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस के आगे ड्यूटियां लगाई गई हैं, जुलूस के पीछे भी ड्यूटियां लगाई हैं। मध्य में पड़ने वाले स्थानों पर जुलूस के मध्य में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। इस जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षा के साथ निकलवा ले जाने का
अयोध्या में इस बार पूर्णिमा की शीतल रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा को लेने अयोध्या में इंतजार, जिसे पाने के लिए खीर बनाकर आंगन या खुली छत पर रखने से उसमें अमृत गिरता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। विगत लगभग 135 वर्षों से लगातार शरद पूर्णिमा के दिन साकेत भूषण समाज द्वारा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी की अलौकिक झांकी, जो इस वर्ष भी जनता जनार्दन के लिए 9 अक्टूबर दिन रविवार 2022 को अयोध्या के ऐतिहासिक दंत धावन में संपन्न होगी। उक्त महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी कर रहे रायगंज वार्ड के पार्षद एवं महामंत्री नंदलाल गुप्ता ने बताया कि शरद पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत उनके पूर्वजों ने किया था, जो अब एक परंपरा का रूप ले चुका है। अब हम सभी लोग पारंपरिक तौर से इस महोत्सव का आयोजन करते चले आ रहे हैं। महोत्सव के विषय में बताया कि इस पूर्णिमा की शीतल रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जिसे पाने के लिए खीर बनाकर आंगन या खुले छत पर रखने से अमृत गिरता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शरद पूर्णिमा महोत्सव के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि शरद ऋतु की पहली शुरुआत होने की वजह से शरद ऋतु का स्वागत करते हुए और खीर प्रसाद में अमृत की वर्षा का अमृत पान करने को लेकर ये बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रभारी सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी नारायण के साथ शेषनाग पर लेटे हुए रहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन कराए जाते हैं। साथ में नारायण करते हुए साथ में नारद मुनि का भी दर्शन आध्यात्मिक अनुभव कराता है। कुंड को चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है, जिससे कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद बढ़ जाता है। ये भैया शरद पूर्णिमा महोत्सव आज नहीं आज से मनाई जा रही है। लगभग 135 वर्ष से लगातार इस कुंड पर जो है ये झांकी सजाई जाती है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कमल नयन ब्रह्मा जी की, जो अलौकिक अद्भुत ये झांकी, इस प्रकार की झांकी आपके आसपास क्या मतलब हमारे नॉलेज में तो कहीं नहीं होती है। और ये शरद पूर्णिमा महोत्सव आज जो है कल है, ये लोगों के कथन है कि आज अमृत की वर्षा, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी कमला विराजमान, ये कुंड के चारों तरफ परिक्रमा भगवान की झांकी सजती है। और यहाँ 10,000 15,000 की भीड़ हमेशा बनी रहती है जब तक झांकी चलती है। ये शरद पूर्णिमा महोत्सव है इस प्रकार मनाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ही मनाते थे। जब इस कुंड पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लोग लाइट्स नहीं रहता था, कैंडल जला करके पानी में डूबते हुए और सर पे कैंडल लेकर भगवान के नाय के साथ चलते थे। अब तो आधुनिक युग आ गया, लाइट की व्यवस्था हो गई है, पहले ये भी नहीं था। उस ज़माने से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और आज भी हम लोग आपके सामने वही झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अब आज आधुनिक युग है जो लाइट की सजावट के साथ होती है। ये तो भैया पूरी अयोध्या के नगर के संत महान सदगृहस्थ बंधुओं, माताओं, बहनों, जितने भी अयोध्या के समस्त नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा यह संपन्न होता है। इसका श्रेय करने वाले साकेत भूषण समाज, जो मतलब यह संस्था का नाम है, अयोध्या को सजाने वाली एक संस्था जिसका नाम है साकेत भूषण समाज, जो लगातार 135 वर्ष से लगातार इस झांकी को कर रही है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं जितेंद्र जी, हमारे महामंत्री नंदलाल जी, कोषाध्यक्ष राम बाबू जी, हम व्यवस्थापक हैं उसके स्वयं, हम कार्यक्रम प्रभारी हैं। व्यवस्थापक बैनाथ जी को देखिए पीछे लगे हुए हैं, वो कार्यक्रम अपना संपन्न करा रहे हैं। और समाज के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इससे, यहाँ के वरिष्ठ लोग, सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी, जो भी हैं यहाँ के, प्रशासन भी सहयोग करता है। और क्योंकि बिना सहयोग के कोई कार्यक्रम होता नहीं। 135 वर्ष चलने का मतलब है कि समस्त लोगों का सहयोग। क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश कुमार गुप्ता, साकेत भूषण समाज कार्यक्रम प्रभारी। अयोध्या जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी शनिवार को बड़े ही धूमधाम और अकीदत के साथ निकाला गया। असरफी भवन चौराहे पर सर्वधर्म समाज सेवा समिति के तत्वाधान में मुकाबला और नाते शरीफ का आयोजन किया गया। इसमें शामिल 1 दर्जन से अधिक अंजुमनों को इनाम देकर उनको प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर सर्व सम्मान सेवा समिति के प्रबंधक समाज सेवी मोहम्मद इरफान उर्फ नन्हे मियां अध्यक्ष ने आयोजित किया है। सर्वधर्म सम्मान सेवा समिति बैनर तले आज असरफी भवन चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम जश्न ईद मिलादुन नबी का शुभारंभ समाज सेवी मोहम्मद इरफान उर्फ नन्हे मियां के द्वारा किया गया।
जिसमें नन्हे मियाँ ने बताया कि हिंदू मुस्लिम तहजीब की मिसाल बनी अयोध्या अंजुमनों में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। ये कोई पहली बार नहीं किया गया है, ऐसा हो चुका है कि कोई भी त्यौहार हम दोनों मिलकर ही मनाते हैं, चाहे वह होली, दिवाली, ईद या बकरीद हो, हम सब मिलजुल कर ही हिस्सा लेते हैं। काल था, इसमें नहीं निकल पाए, कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम पैदाइश का दिन है और इसमें पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया में उनके पैदाइश में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, जिसमें 2 साल कोरोना की वजह से जो नहीं मनाया गया, किसी उसकी वजह से नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार कोरोना से हर चीज़ से समझ लो कि सब निजात मिल गई है, इसलिए खुशी में और बढ़ चढ़ करके लोग मिलजुल करके, और ये हमारी अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब में तमाम हिंदू मुसलमान मिल करके समझ लो कि बहुत अच्छी तरीके से खुशियाँ मनाते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकल रहा है, जिसमें मैं अपने कमेटी सर्वधर्म सम्मान सेवा समिति की तरफ से जितने लोग भी आए हुए हैं उनका खैर मकदम करते हैं और हमारी कमेटी के सारे लोग भी इसका खैर मकदम करते हैं। क्या संदेश देना? यही देना चाहेंगे कि भाई हर प्रोग्राम जो भी अयोध्या में हो रहा हो वो हमेशा मिलजुल करके आपस में अगर जो किया जाए तो उससे अयोध्या की जो मिसाल होगी ना, ये पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि माहौल बन के जाएगा, जिससे हमारे देश की तरक्की और खुशहाली और हमारे देश में अमन चैन बरकरार रहेगा, और वही हमारी दिली तमन्ना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी आज अयोध्या पहुंचे। दर्शन नगर स्थित सूर्य कुंड मंदिर में आरती में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करेगी। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी, सुस्त पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करेगी। सभी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे और कांग्रेस के विचारधारा से पुनः रूबरू कराएंगे। पुराने कार्यकर्ताओं के आने से कांग्रेस फिर मजबूत होगी। निकाय व लोकसभा चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। अयोध्या के विकास पर वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि अयोध्या में कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है, अयोध्या में सिर्फ चारों तरफ पानी ही नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था 2024 तक सबको मकान देंगे। अयोध्या महापालिका बन चुकी है, इसके बावजूद लोगों के घरों में पानी भर रहा है। इनका यही विकास है, यही इनकी स्मार्ट सिटी है। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा केवल नफरत पैदा करती है, भाई को भाई से लड़ाती है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाती है। भाजपा ने कहीं विकास नहीं किया, केवल नफरत की राजनीति की है। वीरेंद्र चौधरी फरेदा विधानसभा से विधायक हैं और अब एक नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पूर्वांचल संभालने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। अयोध्या पहुंचे वीरेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री से भी मुलाकात की। मैंने पहले बताया कि हम अयोध्या इसलिए आए थे कि हमारी जो पार्टी में नई जिम्मेदारी हुई उसकी शुरुआत करना था। भगवान के दर्शन किया और सूर्य महाराज की आरती में शामिल हुए और अपने कुछ शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करते हैं, अपने नई पार्टी की शुरुआत करते हैं। संगठन को हम लोग जमीनी स्तर तक ले जाएंगे, कार्यकर्ताओं में नया जोश, नई ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। उसके लिए हम लोग अपने पुराने साथी जो हमसे बहुत कांग्रेस के बहुत लायक साथी हैं, अपने घरों पर बैठे उनके घर जाएंगे, उनको पार्टी की तरफ वापस ले आएंगे, जिससे कि पार्टी का विचारधारा और पुराने लोग आ जाएंगे तो पार्टी हमारी संगठन मजबूत हो जाएगा और हम इस चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि यहाँ अयोध्या में विकास को लेकर कुछ कहा था, क्या मैंने दिखाया था आप जहाँ पे वहाँ अयोध्या का विकास नजर आ रहा था, क्योंकि भाई मोदी जी ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 2024 तक हम सबको मकान दे देंगे। जब वहाँ खड़ा था, पीछे मकानों की हालत आप देख रहे थे, इतनी बड़ी नगर महापालिका है, जहाँ मैं खड़ा था 1.5 फुट पानी बह रहा था और उसमें से ट्रैक्टर जा रहा था, हमारी गाड़ी में से गुजर रही थी। ये तो इनका आलम है, ये उनका विकास है, ये उनका नगरों का विकास है, ये उनकी स्मार्ट सिटी है। यही तो दवा दिखा रहे हैं और वोट से नफरत पैदा करके भाई से भाई को लड़ा के, हर हिंदू मुसलमान को लड़ा के, विकास तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ नफरत पैदा की समाज में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।